हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को संदीप का नमस्कार। दोस्तों, आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑन द टॉप में। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपसे बताया था कि बायोलॉजी के बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन लेकर आएंगे जो कि किसी न किसी परीक्षा में ज़रूर ज़रूर पूछे जाते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 100% गारंटी से। जैसे 20 प्रश्न है तो 20 में से कम 3 या 4 प्रश्न ऐसे हैं जो हर परीक्षा में देखने को मिलते हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं। और हाँ, याद रखिएगा 20 में से आपको देखना है कि आप कितने कर पाते हैं। अगर 20 में से आपने 10 प्रश्न कर लिए तो समझ लीजिए आपकी कुछ ना कुछ अच्छी तैयारी है। जो भी ऑप्शनों के बारे में बताया जाता है उसे इग्नोर बिल्कुल भी मत करिएगा। शुरू के 3-4 प्रश्न पर तो ऐसा रट्टा लगाया करो कि आगे के प्रश्न आसान हो जाएंगे आपके लिए। ठीक है, एक भी बात मत छोड़ना, जो भी बताई जाती है वो सारी ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं देरी ना करते हुए। मेरे आंसर बताने से पहले ही आप बिल्कुल उसका आंसर दे लेंगे मुझसे पहले। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत क्या है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, चावल, आलू, केला या शहद। इन चारों में से कौन सा सही है आपने लगा लिया होगा। तो यहाँ पर याद रखिएगा, ये चारों ही कार्बोहाइड्रेट के स्रोत हैं, लेकिन यहाँ पर पूछ रहा मुख्य स्रोत क्या है। मुख्य स्रोत है इसका शहद। इन चारों में से ज़्यादा कौन है इसका स्रोत? शहद। चावल का कटोरा किसे कहा जाता है? भारत का चावल का कटोरा किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ को चावल का कटोरा कहा जाता है। ठीक है। आलू, आलू आलू मंडी कहाँ पर है? याद रखिएगा, शिमला में। शिमला, शिमला कहाँ की राजधानी है? कमेंट में बताइए। शिमला भारत के किस राज्य की राजधानी है? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत का चावल का कटोरा किसे कहते हैं? तो ये तो मैंने अभी बताया था आपको। भारत का चावल का जो कटोरा है वो कहा जाता है छत्तीसगढ़ को। छत्तीसगढ़ राज्य है भारत का, जो कि 26वां राज्य बना था। क्या हुआ? 26वां राज्य बना था छत्तीसगढ़। और इससे अलग होकर बना था, बताएंगे आप किस राज्य से अलग हुआ था छत्तीसगढ़? चलिए हम बता देते हैं, एमपी से अलग हुआ था, मध्य प्रदेश से अलग हुआ था छत्तीसगढ़, और जब भारत का 26वां राज्य बना था। ठीक है, छत्तीसगढ़ जिसे कहा जाता है चावल का कटोरा, भारत का चावल का कटोरा। अगर प्रश्न पूछ ले कि विश्व का चावल का कटोरा इसे कहते हैं तो बताएंगे चीन। चाइना को बोलते हैं विश्व का चावल का कटोरा। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। अभी हमने आपसे बताया छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ, जबकि झारखंड बिहार से अलग हुआ था। इससे बिहार से अलग किया गया, कौन? झारखंड। तब जाकर झारखंड बना है। हरियाणा का लिंग अनुपात सबसे कम है। हरियाणा का लिंग अनुपात सबसे कम है, कितना है ये आप कमेंट में जरूर बताएंगे। हरियाणा का लिंग अनुपात कितना है? साथ में कमेंट में ये भी बताएंगे कि हमारे भारत का लिंग अनुपात कितना है। भारत का लिंग अनुपात भी बताएंगे, और हरियाणा का लिंग अनुपात जो सबसे कम है वो कितना है ये भी बताएंगे। ये भी याद रखना है आपको, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है? उत्तर प्रदेश की। ठीक है। प्रश्न नंबर 3 है, विश्व का चावल का कटोरा किसे कहते हैं? तो ये तो आपको पता लग गया था, विश्व का चावल का कटोरा कहते हैं चीन को। किसे कहते हैं? चीन को। याद रखिएगा। और सोना उत्पादन में चीन का प्रथम स्थान है, ये भी आप जानते हैं। सोना उत्पादन में चीन का प्रथम स्थान है। चीन को चावल का कटोरा कहते हैं। ठीक है। और जबकि भारत का चावल का कटोरा इसे कहते हैं छत्तीसगढ़ राज्य को कहते हैं। अगर प्रश्न पूछ ले कि यूपी यानी उत्तर प्रदेश का चावल का कटोरा इसे कहते हैं, तो उत्तर प्रदेश अब बताओगे आप। चंदौली, चंदौली जिला है यूपी का, इसे कहा जाता है क्या? यूपी का चावल का कटोरा। भारत का चावल का कटोरा छत्तीसगढ़, और विश्व का चावल का कटोरा चीन। ठीक है। ब्राजील, ब्राजील सबसे ज़्यादा कहवा, कहवा उत्पादन कहाँ पर होता है? कहवा, कहवा उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है ब्राज़ील में। याद रखिएगा, कहवे से प्राप्त होती है कॉफ़ी। और मेरे प्यारे बच्चों, ये भी याद रखिएगा, एक ब्राज़ील ऐसा देश है जो जनसंख्या में भी 5वें स्थान पर है। जनसंख्या में 5वें स्थान पर है, और क्षेत्रफल में भी 5वें स्थान पर है पूरे विश्व में। विश्व में ब्राज़ील का 5वां स्थान है जनसंख्या में, और विश्व में ब्राज़ील का 5वां स्थान है क्षेत्रफल में। दोनों के मामले में ही ये 5वें नंबर पर है। ये खासियत है ब्राज़ील की। मक्का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है?
तो याद रखिएगा अमेरिका में होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बढ़ते हैं, एक बात और बता देते हैं हम आपको। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया एक महाद्वीप का नाम है। महाद्वीप, एक महाद्वीप है। और इस महाद्वीप पर दो देश बसे हुए हैं, बड़े 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 दो देश बसे हुए हैं। एक देश का नाम है ऑस्ट्रेलिया और दूसरे का नाम है न्यूजीलैंड। क्या नाम है दोस्तों? न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, दो देश बड़े हैं। कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पर। तो कहने का मतलब ये हुआ ऑस्ट्रेलिया नाम का देश भी है और ऑस्ट्रेलिया नाम का महाद्वीप भी है। तो कुल मिलाकर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पर दो देश बसे हुए हैं। कौन कौन से? एक न्यूजीलैंड और एक ऑस्ट्रेलिया, जो बड़े देश हैं। बाकी छोटे मोटे देश हैं, एक दो चार बस। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। कोशिका का पावर हाउस इसे कहा जाता है। ये हमने प्रश्न दिया था पहले वाले टेस्ट में, जो आपको करना था, होमवर्क था ये आपके लिए। कुछ बच्चों के जवाब भी मिले हैं इसके। तो कोशिका का पावर हाउस जो कहते हैं वो कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही पूरी कोशिका का खाना बनता है। कोशिका के लिए खाना कहाँ पर बनता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। यानी हमारे शरीर को खाने की आवश्यकता होती है। खाना का मतलब समझ रहे हैं आप? ऊर्जा। हम खाना इसलिए आते हैं जिससे हमें ऊर्जा मिले, और ये ऊर्जा बनती कहाँ पर है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बनती है। इसलिए ही कोशिका का पावर हाउस या कोशिका का बिजली घर माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया एक खोज इसने की थी, कमेंट में चाहे तो आप बता देना या हम बता देते हैं। अल्टमान, अल्टमान एक वैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने क्या किया था? माइटोकॉन्ड्रिया एक खोज की थी। कमेंट में आपको ये जरूर बताना कोशिका का सबसे छोटा भाग कौन सा है, ये जरूर बताना है, क्योंकि ये हमने आपको पढ़ा दिया था। ठीक है, ये पिछले टेस्ट में बताया था। कोशिका का सबसे छोटा भाग कौन सा है, तो ये कमेंट में बताएंगे आप। प्रश्न नंबर 5, कौन सी मोनोसैकेराइड शर्करा नहीं है? नहीं है, नहीं पूछ रहा है इसमें। तो इसका मतलब इसमें से 3 शर्करा ऐसी हैं जो मोनोसैकेराइड है। देखिए सैकेराइड कितने प्रकार की होती हैं? ये शर्कराएं, शर्करा 3 प्रकार की होती हैं। एक होती है मोनो, मोनो, एक होती है डाई और एक होती है पोली। मोनो डाई पोली, मोनो डाई पोली, 3 होती हैं। इन 3 में से मोनो की बात चल रही है। तो याद रखिएगा मोनोसैकेराइड में भी 3 शर्करा आती हैं, डाइसैकेराइड में भी 3 शर्करा आती हैं, और पॉलीसैकेराइड में भी 3 शर्करा आती हैं। कौन कौन सी शर्कराएं आती हैं ये देखिए। तो मोनो में इनमें से 3 हैं यहाँ पर। कौन कौन सी हैं? मोनोसैकेराइड ये तीनों हैं, और ये आपको याद करनी है। आपको चौथी वाली याद नहीं करनी, क्यों? क्योंकि ये तो डाइसैकेराइड है। कैसी है? डाइसैकेराइड। अब यही पूछ रहा था मोनोसैकेराइड कौन सी नहीं है, तो यहाँ पर आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि माल्टोज। ये जो माल्टोज है ये डाइसैकेराइड शर्करा है। लेकिन आपको यहाँ पर माल्टोज याद नहीं करना चाहिए। मैं आपको सलाह दूंगा कि आपको तीनों शर्करा याद रखनी चाहिए। यहाँ कौन कौन सी? ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, ये तीनों ही मोनोसैकेराइड शर्करा होती है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपने याद कर लिया होगा। थोड़ा ध्यान से करिएगा। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। देखिए मैं बार बार जो बताता हूँ इसलिए नहीं बताता कि आप सिर्फ सुने, इसलिए बताता हूँ ताकि आप हमारे साथ बोलने का प्रयास करें, आप उसे याद करें। बार बार बोलने से याद हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डाइसैकेराइड शर्करा नहीं है। देखिए यहाँ भी नहीं पूछ रहा, तो नहीं का मतलब इनमें से एक ऐसी है जो डाइसैकेराइड नहीं है। तो सीधी सी बात है 3 शर्करा ऐसी हैं जो डाइसैकेराइड हैं। कौन कौन सी हैं? माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज। तो आपको ये तीनों ही याद रखनी है। माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज, ये तीनों डाइसैकेराइड शर्करा हैं। ठीक है, कौन सी नहीं है? ग्लाइकोजन नहीं है। तो यहाँ पर आंसर डी हो जाएगा सही, ग्लाइकोजन। ये पॉलीसैकेराइड शर्करा है। कैसी है? पॉलीसैकेराइड। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? गन्ना अनुसंधान यानी गन्ना रिसर्च सेंटर कहाँ पर है, ये बताना है आपको। आंसर होगा इसका लखनऊ। क्या आंसर है? लखनऊ। लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता, आप जानते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी है, ये भी जानते हैं। नवाबों की नगरी लखनऊ। और गन्ना अनुसंधान केंद्र, गन्ना, गन्ने में किसका स्थान प्रथम है पता है? गन्ना उत्पादन में भारत में यूपी का, यूपी का प्रथम स्थान है। और यूपी की राजधानी क्या है? लखनऊ। याद रखिएगा। ठीक है,
हाँ, एक बात आती है, गन्ने का रिसर्च सेंटर पूछे तो लखनऊ है, ठीक है, लेकिन गन्ना प्रजनन केंद्र पूछे, गन्ना प्रजनन केंद्र पूछता है आपसे तो आप बताएंगे कोयम्बटूर। क्या बताएंगे? कोयम्बटूर। अब कहेंगे आप कि कोयम्बटूर कहाँ पर है जी? कोयम्बटूर है तमिलनाडु में। टी से बना तमिल, एन से बना नाडु, तमिलनाडु, ठीक है, याद रखना है। और ये भी याद रखना, कानपुर को चमड़ा नगरी, कपड़ा नगरी कहा जाता है। कपड़ा चांद कहाँ अब फेमस है? कपड़ा कानपुर का, और चमड़ा, चमड़ा भी कानपुर का। कुफरी, कुफरी, कुफरी कहाँ पर पड़ता है? बता सकते हैं क्या आप? नहीं बता सकते तो कुफरी पड़ता है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला, शिमला में एक जगह है जिसका नाम है कुफरी। और हमने आपसे बताया था थोड़ी देर पहले, ये बताया था आलू का अनुसंधान केंद्र जो है वो कहाँ पर है? शिमला में। और शिमला में किस जगह पर है? कुफरी में। ये याद रखना है आपको, ठीक है। प्रश्न नंबर 8 पे आ गए। श्वेत क्रांति के पिता किसे कहते हैं? श्वेत क्रांति के पिता कौन कहलाते हैं? तो याद रखिएगा, डॉक्टर वर्गीज कुरियन। डॉक्टर वर्गीज कुरियन को ही श्वेत क्रांति का पिता कहा जाता है। श्वेत क्रांति किससे संबंधित थी, आप बताना चाहेंगे? बताना कमेंट में। नहीं बताना चाहेंगे तो हम बता देते हैं, दूध, दूध और दुग्ध भी कहा जाता है, दुग्ध उत्पादन, दुग्ध उत्पादन से संबंधित थी। यानी दूध को बढ़ावा दिया गया, दूध देने वाले पशुओं को बढ़ावा दिया गया, बढ़ावा दिया गया था इस क्रांति में, श्वेत क्रांति में। तो याद रख लेना, श्वेत क्रांति किससे संबंधित? दूध से, ठीक है। लुई पास्चर ने किस चीज की खोज की थी? किस चीज की खोज करी थी, ये आपको बताना है। लुई पास्चर बहुत फेमस है। आनंद डेयरी का नाम सुना होगा, अमूल डेयरी का नाम सुना होगा, तो ये दूध से रिलेटेड है, इसलिए ये ऑप्शन में दिए गए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों, कौन सी पॉलीसेकेराइड शर्करा है? हमने बताया था कि पॉलीसेकेराइड, डाइसेकेराइड और मोनोसेकेराइड। मोनोडाइपोली, मोनोडाइपोली। पॉलीसेकेराइड में 3 शर्करा होती हैं, लेकिन यहाँ पूछा कौन सी नहीं है। नहीं, तो कौन सी नहीं है पॉलीसेकेराइड? यहाँ पर माल्टोज नहीं है, क्योंकि ये सेकंड वाली में आ जाती है, डाइसेकेराइड में। यहाँ पर सेलुलोज, स्टार्च और ग्लाइकोजन, ये 3 शर्करा होती हैं जो पॉलीसेकेराइड है। सेलुलोज, स्टार्च और ग्लाइकोजन, याद रखना है। सेलुलोज अपचन कौन करता है पता है? जानवर करते हैं, जानवर जो जुगालने वाले जानवर हैं, जुगाली करने वाले, जैसे भैंस है, जुगाली करती है ना, नियर खाने के बाद, चारा खाने के बाद जुगालती है, तो उसे बोलते हैं वो सेलुलोज अपचन करती है, ठीक है। जो भी चारा खाने वाले हैं वो सेलुलोज अपचन करते हैं, याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। टाइलिन एंजाइम हमारे शरीर में किस चीज अपचन करता है? टाइलिन, यानी टाइलिन एक एंजाइम होता है जो हमारी कहाँ पाया जाता है? लार में पाया जाता है। लार में असलियत में 2 एंजाइम पाए जाते हैं, एक का नाम तो तुमने सुन ही लिया, टाइलिन, और दूसरे का नाम है लाइसो। क्या नाम है? लाइसो। ये 2 एंजाइम ऐसे हैं जो हमारी लार में पाए जाते हैं। लार में 2 एंजाइम पाए जाते हैं, टाइलिन और एक लाइसो। अब यहाँ पर पूछ रहा है आपसे कि टाइलिन एंजाइम किस चीज अपचन करता है, तो याद रखना, स्टार्च का पाचन, अर्थात इस चीज का स्टार्च। हमने बताया था सेलुलोज अपाचन जुगाली करने वाले करते हैं, स्टार्च अपाचन टाइलिन करता है। और ग्लाइकोजन क्या चीज़ है पता है? जब हमारे शरीर में शुगर बढ़ जाता है, यानी ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, उसे बोलते हैं शुगर बढ़ना, ग्लूकोज बढ़ना, शुगर बढ़ना, ठीक है। तो हमारे शरीर में एक एंजाइम एक हार्मोन पाया जाता है जिसका नाम है इंसुलिन। इंसुलिन हार्मोन क्या करता है? उस फालतू, फालतू का मतलब जो एक्स्ट्रा बनता है ग्लूकोज, उसे ग्लाइकोजन में बदल देता है। किस चीज़ में बदल देता है? ग्लाइकोजन में, ठीक है, याद रखिएगा, इंसुलिन हार्मोन। आगे बढ़िए। एमाइलेज एंजाइम मुख्य रूप से किस अपाचन करता है? एमाइलेज, एमाइलेज एक एंजाइम है जो किस चीज अपाचन करता? सेलुलोज अपाचन करता? नहीं करता। स्टार्च अपाचन करता? नहीं करता। इस टाइलिन करता। ग्लाइकोजन अपाचन करता एमाइलेज, इसका ग्लाइकोजन, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। लार में कौन सा एंजाइम नहीं पाया जाता? देखिए, लार में टाइलिन पाया जाता है, लाइसो पाया जाता, एमाइलेज नहीं पाया जाता, ठीक है, याद रखना है आपको, एमाइलेज लार में
नहीं पाया जाता। हमारे रक्त में ग्लूकोज की मात्रा कितनी होनी चाहिए? हमारे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा कितनी होनी चाहिए? ग्लूकोज जान रहे हो आप? शुगर, जिसे हम शुगर बोल देते हैं, इस शुगर बढ़ रहा है, तो कितनी मात्रा होनी चाहिए ग्लूकोज की? तो याद रखिएगा 80 से 100 मिलीग्राम पर 100 ml, यानी 100 मिलीलीटर ब्लड में 80 से 100 मिलीग्राम हो सकती है, 80 से 100 के बीच हो सकती है। हालांकि नॉर्मल मानी जाती है, अगर किसी 120 तक भी आ जाती है तो। ठीक है, याद रखिएगा 80 से 100 होती है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14 की तरफ। मज़ा आ रहा है आपको या नहीं आ रहा, ये बताइए। आ रहा है ना? अच्छे लग रहे हैं ना प्रश्न? चलिए आगे बढ़िए जल्दी से, फटा देसी। रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने पर यकृत इंसुलिन हार्मोन की उपस्थिति में ग्लूकोज को बदल देता है। देखिए आ गया ना प्रश्न। रुधिर में, रुधिर मतलब ब्लड में, ग्लूकोज बढ़ जाने पर, ग्लूकोज मतलब शुगर बढ़ जाने पर यकृत बदल देता है ग्लूकोज को। यकृत इस ग्लूकोज को जो फालतू हो जाती है, ग्लूकोज जो बढ़ी हुई ग्लूकोज है, उसे किस चीज़ में बदल देता है ये पूछ रहा है। तो उसे बदल देता है ग्लाइकोजन में। बात ये आई ग्लाइकोजन में बदलता कौन है? तो बदलता कौन है? यकृत बदलता है। यकृत को क्या बोलते हैं? लीवर। लीवर बदलता है। लेकिन इस हार्मोन की उपस्थिति में बदलता है, पता है? इंसुलिन हार्मोन की। तो सीधी सी बात है, जब किसी का शुगर बढ़ जाता है तो उसे इंसुलिन हार्मोन का ही इंजेक्शन लगाया जाता है। माल्टोज डाइसैकेराइड शर्करा है, बताया था। ग्लाइकोजन और स्टार्च ये दोनों ही पॉलीसैकेराइड शर्करा हैं यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर आंसर क्या है फिलहाल? ग्लाइकोजन। ठीक है, प्रश्न नंबर 15। रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाने पर, देखिए ऐसा भी तो हो सकता है किसी का शुगर बढ़ रहा है, अगर शुगर कम हो जाए शरीर में, 80 से 100 होता है, 80 से कम हो जाए, डाउन हो जाए, तो क्या होता है ना? ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाने पर लीवर, देखिए लीवर हमारा बहुत सारे काम करता है, कई हजार काम हमारा लीवर करता है। उनमें से जो मेन काम है वो बताए जा रहे हैं यहाँ पर। यकृत ग्लूकागोन हार्मोन की उपस्थिति में, पहले इंसुलिन हार्मोन काम कर रहा था, अब ग्लूकागोन हार्मोन काम करेगा और ग्लाइकोजन को किस चीज़ में बदल देगा? दोबारा से ग्लूकोज में बदल देगा। हमें ग्लूकोज चाहिए ना, तो उसकी मात्रा कम हो गई। ठीक है, याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 16 पर आ गए। 16 है ग्लूकागोन हार्मोन का स्राव कहाँ से होता है? ग्लूकागोन हार्मोन का स्राव, स्राव का मतलब निकालता कौन है? अग्नाशय से निकालता है। और अग्नाशय एक कौन सी कोशिका निकालती है ये पूछ रहा है। देखिए, एक इंसुलिन हार्मोन पढ़ा आपने, एक ग्लूकागोन पढ़ा। अग्नाशय ये तीन कोशिका होती हैं, एक होती है अल्फा, एक होती है बीटा, एक होती है पीपी। ठीक है, पीपी कोशिका। तो अल्फा निकालती है ग्लूकागोन, बीटा निकालती है क्या? इंसुलिन। याद रखिएगा, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। आगे प्रश्न नंबर आ गए हम 17 पर। 17वां है, कौन सा हमारे शरीर में ताप रोधक का कार्य करता है? ताप रोधक, रोधक का मतलब रो लगाने वाला, रोधक समझ रहे होंगे। तो हमारे शरीर में ताप रोधक यानी हमारे शरीर के अंदर जो टेम्परेचर होता है उसे बनाए रखता है, कौन है ऐसा? तो वो है वसा। याद रखिए, ऐसा कौन है ऐसा? वो है वसा। वसा को बोलते हैं हम फैट। क्या करते हैं? फैट। हमें सबसे ज़्यादा ऊर्जा किससे मिलती है? वसा से। ऊर्जा देने वाले कौन कौन है? ऊर्जा देने वाले दो हैं, वसा और कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन क्या देते हैं पता? शरीर का वृद्धि और विकास करते हैं। विटामिन क्या करते हैं? रोगों से सुरक्षा करते हैं। सब बताया हुआ है आपको। प्रश्न नंबर 18 पर आ गए। हमारे शरीर के ताप को कंट्रोल कौन करता है? हमारे शरीर के ताप को कंट्रोल करता है पीयूष ग्रंथि, नहीं करती। गलत सोच रहे हो आप, हाइपोथैलेमस। हमारे शरीर के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है कौन? हाइपोथैलेमस। याद रखना। और ये भी याद रखना, ये जो पीयूष ग्रंथि है इसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं, और ये सबसे छोटी ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि। इसे मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सभी ग्रंथियों पर कंट्रोल करती है, शरीर के ताप पर कंट्रोल नहीं करती, शरीर की सभी ग्रंथियों पर कंट्रोल करती है। शरीर के ताप पर कंट्रोल पूछेगा तो हाइपोथैलेमस, और ग्रंथियों पर कंट्रोल पूछेगा तो पीयूष ग्रंथि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 19, दो प्रश्न बाकी रह गए। वसा किससे बने होते हैं? तो ये तो आपको रट्टा लगाना है। वसा में होता है एक अणु तो होता है ग्लिसरॉल,
और 3 अणु होते हैं वसीय अम्ल। इन दोनों चीज को मिलाकर एक अणु ग्लिसरॉल और 3 अणु वसीय अम्ल, तब बनता है वसा। ठीक है, याद रखना। HCl इसका फॉर्मूला है, इसका रासायनिक सूत्र है, कमेंट करके बताओ। HNO3 भी एक अम्ल है, HCl भी अम्ल है। दोनों के नाम बताओगे क्या आप? चलिए मैं बता देता हूँ। HNO3 का है नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, और इसका है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, अब आप कमेंट में बताओगे। जो घरों में बैटरी होती है, इन्वर्टर की बैटरी, कार की बैटरी होती है ना, बैटरी बैटरा जो भी बोलते हो आप, उसमें तेजाब के रूप में क्या भरा जाता है? कौन सा अम्ल भरा जाता है? ये कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप। अब आ गए हम क्वेश्चन नंबर 20 पर, जो कि है लास्ट प्रश्न। मजा आ जाएगा आपको आज। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एक भी प्रश्न छोड़ मत देना। हमारे शरीर की रोगों से सुरक्षा कौन करता है? तो हमारे शरीर की रोगों से सुरक्षा करता है विटामिन। हमारे शरीर का वृद्धि विकास कौन करता है? प्रोटीन। हमारे शरीर को सबसे ज्यादा ऊर्जा कौन देता है? वसा। और वसा से कम ऊर्जा कौन देता है? कार्बोहाइड्रेट। तो सब चीज याद होगी। कार्बोहाइड्रेट इस चीज के बने होते हैं, कार्बो से बना कार्बन, हाइड्रेट से बना हाइड्रोजन, और एक और बताया था ऑक्सीजन, CHO का बना होता है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, ये 20 प्रश्न हो चुके हैं। अब आपको कैसे लगे ये 20 प्रश्न, ये कमेंट बॉक्स में बताओ। और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे प्यारे बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल भी मत जाना। अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिए, उनसे बताइए कि इस चैनल पर, ऑन द टॉप चैनल पर, बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, फ्री होती है, बिल्कुल फ्री, और बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया जाता है। सभी ऑप्शन के बारे में आपसे इसलिए बताया जाता है, क्यों बताया जाता है? ताकि आपका नॉलेज बढ़े, आपका ज्ञान बढ़े। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।